राधे राधे। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें भी यूनिट 1 चल रही है अभी भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो स्टडी किया था वो किसके बारे में स्टडी की थी? डिसकंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था। अपन को पढ़ना है डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में भी डिसकंटिन्यूटी होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड, पोटेंशियल जो होता है आपका स्केलर, वो तो डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करता है। तो फिर अपने पास में जो पोटेंशियल होगा उस पर भी क्या आएगी? डिसकंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, तो अपन उसको स्टडी करते हैं अभी। चलो, तो कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, कल भी एक मेथड था, वो भी सही था क्योंकि उसमें तो अपने अपन ने डायरेक्शन भी ले ली थी। अगर आज वाला एक और मैं मेथड करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, उस मेथड से भी अपन कर सकते हैं, वो इजीली है। उसको मैंने पहले इंटीग्रल फॉर्म यूज ले ली थी, अपन सिंपल गॉस लॉ यूज ले लेंगे इधर तो। ठीक है, तो अपन में किसके लिए बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे एक प्लेन शीट के लिए। ठीक है, एक प्लेन शीट ले रखा है, ठीक है, और इस पे अपन ने बना लिया था पिल बॉक्स। अब पिल बॉक्स जो होगा ना, देखो, सिलेंड्रिकल भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, क्या कहते हैं, क्यूबॉइडिकल ले लो, क्यूबिकल ले लो, कैसा भी ले लो आप। ठीक है, जैसे पिछली बार मैंने क्या ले लिया था? क्यूबॉइडिकल ले लिया था। ठीक है, तो आप सिलेंड्रिकल से भी ले सकते हो, बात कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाला जैसे मान लेते हैं अपन ने इस पर एक पिल बॉक्स बना लिया, एक क्यूबॉइडिकल। ठीक है बेटा, ये क्यूबॉइडिकल क्या है? अपने पास में एक पिल बॉक्स है गॉसियन सरफेसेस का। ठीक है, और इसका जो एरिया है ये कितना है? ए। इसका एरिया कितना है? ए। ठीक है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है अपने पास में? सिग्मा। ठीक है, इस पूरी प्लेट पे अपने पास में कितनी है? सिग्मा। तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज डेंसिटी तो हर जगह बराबर रहती है, तो इसमें भी इस एरिया में भी कितनी होगी अपने पास में? ये जो एरिया इसने कवर कर लिया है ना गॉसियन सरफेस ने, तो इस एरिया के अंदर भी अपने पास में कितनी आएगी? ऑब्वियसली बात है, इधर भी कितनी होगी? है सिग्मा ही होगी। ठीक है, तो ये भी अपने पास में कितनी होगी? सिग्मा होगी। ठीक है, तो यूजिंग, अब देखो कंसीडरेशन तो मैं लास्ट क्लास में भी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो कंसीडरेशन तो लिख चुके हैं, मैं डायरेक्ट ही अपने पास में क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से करवा रहे हैं अपन। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कितना होता है? ई डॉट डी एस। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने इस तरीके से लगा रखी है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने इस डायरेक्शन में लगा रखी है। ठीक है, तो ये कितना होगा अपने पास में? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? E अबव ds वेक्टर, ये ds वेक्टर, ठीक है, डॉट, और ये कितना हो जाएगा? E बिलो डॉट ds वेक्टर। ठीक है, और ये बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे चलें। देखो, ये कितना हो जाएगा अपने पास में? इसकी डायरेक्शन तो ऊपर ही है, E अबव। ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो एन कैप में ही जा रही है। मैं मान लेता हूँ कि ये डायरेक्शन कितनी है अपने पास में? ये एन कैप डायरेक्शन है। ठीक है, ये एन कैप डायरेक्शन है, और ds की भी देखो, इस डायरेक्शन में ds की कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी। इस एरिया की कहाँ जाएगी? ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? ds एन कैप इंटीग्रेशन प्लस ये कितना हो जाएगा? E बिलो, इसकी तो एन कैप में ही है, लेकिन इसकी कितनी है? ds माइनस एन कैप हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपके पास में सरफेस की कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी, नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में चली जाएगी। ये कितना हो जाएगा अपने पास में? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन में कितना हो गया? ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये देखो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E अबव n डॉट n 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds माइनस बाहर आ जाएगा, E बिलो n डॉट n 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये ds, ये कितना हो गया? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास में? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? E अबव माइनस E बिलो। ठीक है, इसको अपन ने ले लिया बाहर, और ये ले लिया इंटीग्रेशन को बाहर। कितना हो गया ये? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रल करोगे, देखो ds को, तो ds को इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली बात है, तो उस सरफेस एरिया जो गॉसियन सरफेस एरिया का ds है, ये कितना एंक्लोज हो रहा है? कितना एंक्लोज हो रहा है? A एंक्लोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास में A एंक्लोज हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? E अबव माइनस E बिलो। ठीक है, इंटू A।
ये कितना आ जाएगा अपने पास में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये E अबव माइनस E बिलो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आगे चलें, आगे चलें, ये कितना हो जाएगा E अबव माइनस E बिलो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपने पास में Q अपॉन में A कितना होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब दिस इज द डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन अ प्लेन शीट। ठीक है, किसी एक प्लेन शीट से अगर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या करते हैं अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वाली, तो अपने पास में जो डिसकंटिन्यूटी आती है वो डिसकंटिन्यूटी कितनी आएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये आ जाएगी। ओके चलो, मैं यहाँ पे कंसीडरेशन तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। ठीक है, एक कंसीडरेशन एक हल्का सा ये लिखवा देता हूँ मैं कि अपन ने इस बार गॉस सरफेस भी अपन ने कौन सी ले लिया सिलेंड्रिकल, क्योंकि पिछली बार मैंने क्यूबॉइडिकल भी ली थी, तो मुझसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ देखो मैंने वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वहाँ वेक्टर क्वांटिटी आ रही थी अपने पास में। ठीक है, यहाँ वेक्टर नहीं लिया। अगर आप वेक्टर साइन लोगे ना यहाँ पे ये वेक्टर, तो फिर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। और देखो यही आ रहा था वहाँ पे भी, कल भी अपने पास में यही रिजल्ट आया था। तो किसी भी गॉसियन सरफेस से आप क्या कर सकते हो लेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, इससे करो उससे करो जो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मैं इसमें लिखवा देता हूं, आपको ये when an electric field passes through the plane sheet, then there is discontinuity in the electric field. ठीक है, in the electric field which is equal to सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन शीट को रखेंगे तो उसके अंदर क्या आएगी, नॉर्मल डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आएगी। ठीक है, नाउ अब अगला जो आता है अपने पास में वो आता है डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल। डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो ये कितना होगा डिसकंटिन्यूटी इन पोटेंशियल में, इसमें देखो कितना आएगा, वी नो दैट डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड is given by, ठीक है, is given by E above, E A से डिनोट कर देते हैं, या फिर above भी लिख देता हूं, मैंने यही लिखा है, तो E above माइनस E below, इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं वेक्टर साइन लगाता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में एन कैप। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ गई, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऑल्सो वी नो दैट E बराबर कितना होता है, माइनस के डेल फाई। ठीक है, माइनस के डेल फाई, और E जो होगा अपने पास में ये कितना हो जाएगा, माइनस के डेल फाई अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल एन कैप। याद करो ग्रेडियंट है और ये नॉर्मल डायरेक्शन में ही चेंज होता है, तो इसकी डायरेक्शन भी नॉर्मल आएगी, और नॉर्मल जो अपने पास में पोजीशन होती है उसी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो सबसे शॉर्ट लेंथ होती है अपने पास में।
भाई किसी भी दो प्लेन हैं या फिर दो सरफेस हैं, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो कौन सी होती है? नॉर्मल होती है। और नॉर्मल डायरेक्शन में ही अपने पास में cos थीटा का कंपोनेंट क्या मिलता है? हाई मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। उसी को तो ग्रेडियंट बोलते हैं, वही ग्रेडियंट होता है आपका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास में ई अबाव की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस के डेल फाई अपॉन में डेल एन, ठीक है। और ये आ गया एन कैप, ये तो हो गया अपने पास में अबाव, माइनस के डेल फाई अपॉन में कितना हो गया? डेल एन, एन कैप, ये कितना हो गया? बिलो। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। एन कैप को देखा जाए तो इधर से उधर कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो स्केलर क्वांटिटी है ये। अब ये अपने पास में स्केलर क्वांटिटी आएगी, जो भी चेंज आएगा ना वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देख भाई पोटेंशियल क्या है आपका? स्केलर ही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो डेल फाई अपॉन में डेल एन बिलो माइनस डेल फाई अपॉन में डेल एन अबव, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपने पास में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी किसके अंदर? पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। चेंज में आ रही है, पोटेंशियल चेंज में, यहाँ से अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी किसके अंदर आती है? अपने पोटेंशियल के अंदर, ड्यू टू अ प्लेन शीट। किसकी वजह से आती है? ड्यू टू अ प्लेन शीट। द अबव रिलेशन tells about the potential discontinuity in the plane sheet, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी किसके बारे में बताएगा? अपने पास में पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको करो, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। ये लो, ठीक है। मैंने ये टॉपिक शुरू से वापस से पढ़ा दिया एक बार के लिए, उसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ताकि कंटिन्यूस रिदम में रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अपने पास में। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से कितना होता है अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अपनी अगली हेडिंग यही आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो डाइपोल की वजह से कितना आएगा, अपने को अब ये स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले तो डाइपोल होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है। डाइपोल क्या होता है कि अगर आपके पास में दो चार्जेस हैं Q और एक है अपने पास में माइनस Q, दो चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट नेचर है। अपोजिट नेचर इन द सेंस कि एक पॉजिटिव है और एक कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो और लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे ये 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम ही रहेगा, बस अपोजिट पोलरिटी के रहेंगे। और अगर उनके बीच में डिस्टेंस है अपने पास में ये d, ठीक है, d, तो अपने पास में एक फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिसको अपन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, p से डिनोट करते हैं स्मॉल से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, q इंटू डी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, q इंटू डी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो हल्की सी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। वैसे तो ये डाइपोल का पूरा कंसेप्ट आगे भी आएगा, ठीक है, अपनी जो अगली यूनिट आएगी उसमें पूरा का पूरा है, पर अभी थोड़ा सा अपने को इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। एक काम करेंगे, डेफिनेशन अपन उधर ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी अपने को सिर्फ डेरिवेशन से मतलब है, तो अपन एक बार डेरिवेशन तैयार करते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि 12th क्लास में ही पढ़ी है तुमने, ठीक है, बीएससी में पढ़ते हो, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई मेरे को डाइपोल मोमेंट पूरा एक विस्तार से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली यूनिट के अंदर अपन उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पे बात हो रही है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये तो मैंने तुम्हें चार्जेस से बताया, लेकिन बात तो यहां पे किसकी हो रही है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में ना दो सरफेसेस हैं, ठीक है। ये दो सरफेस ले ली मैंने, ये इस तरीके से, ठीक है। इस सरफेस को मैंने एस बोल दिया और इस सरफेस को क्या बोल दिया, एस डैश, ठीक है। दो सरफेसेस ले लिए अपन ने। मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, या फिर अपने पास में एक रेफरेंस पॉइंट है O। इस O पॉइंट से अपन इस डाइपोल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी डाइपोल कैसे, देखो मैं मान लेता हूं कि इस पे जो अपने पास में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, रो आर डैश, ठीक है। इस पे अपने पास में कितना है, रो आर डैश, और इस पे कितना है, रो आर डैश माइनस, इस पे कितना है, रो आर डैश माइनस, ठीक है। और ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक का, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्मल पेपर अपन ने इस पे खींचा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, आर वेक्टर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा अपने पास में, अरे यार, ठीक है, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, लेट इट बी कि ये अपन ने मान लिया कितना है, आर डैश वेक्टर, और ये कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये अपन ने मान लिया आर डैश वेक्टर प्लस डी आर डैश वेक्टर, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, इसको कितना मान लिया मैंने, आर डैश वेक्टर, एक काम करते हैं व्हाइट पेन से लिख देते हैं और थोड़ा क्लियर आ जाएगा वो, आर डैश वेक्टर प्लस डी आर डैश वेक्टर, ठीक है। ये चेंज है, ठीक है, ये चेंज है अपने पास में, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है। मैं इसको एस डैश ले लेता हूँ, ठीक है, ये एस हो जाएगा अपने पास में, ये कितना हो गया अपने पास में, एस हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास में एक सरफेस सेलेक्ट कर ली, एक पे कितना है, सिग्मा आर डैश है, एक पे कितना है, माइनस के सिग्मा आर डैश, मतलब ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। ये अपने पास में दूरी कितनी है, आर डैश, और ये चेंज कितना है अपने पास में, डी आर डैश। दैट मीन्स ये जो चेंज है ये कितना दे रखा है अपने को, चेंज, ये जो चेंज है ये कितना है, डी आर डैश वेक्टर, ठीक है। ये कितना चेंज ले रखा है मैंने, डी आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो डायग्राम तो तैयार हो गया, और देखो अपोजिट पोलरिटी भी आ गई, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी आ रहा है, डी आर डैश, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये डाइपोल बन गया आपके पास में। इस डाइपोल की वजह से, ठीक है, इस डाइपोल की वजह से अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, कंसीडर अ सरफेस S dash at a position r vector dash and surface S at a position r vector dash plus dr vector dash, ठीक है। अपन ने कंसीडरेशन कर लिया such that the charge density at the surfaces is given by sigma r dash and minus sigma r dash respectively, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, सरफेसेस का अपन ने लेट कर लिए एस डैश एंड एस जो भी है अपने पास में, ठीक है। आर डैश वेक्टर पर है अपने पास में, और
अपन ने ये पूरा लेट जो किया था सरफेस का, वो सारा का सारा अपन ने क्या लिख दिया, एक थ्योरी के अंदर इसको क्या कर लिया है, कंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल सच दैट तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो नहीं आएगा। डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय डी, जो कि होगा अपने पास में P अपॉन में A। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अपने को पता है कि देखो ये कितना होता है, P कितना होता है अपने पास में, Q इंटू डी। ठीक है, जो भी अपने पास में डिस्टेंस होता है, अपॉन में कितना आएगा ये A, तो Q अपॉन में ये कितना होता है, सिग्मा D, यही होता है अपने पास में। लेकिन अगर इसको मैं कंटिन्यूस फॉर्म में लिखूं तो कंटिन्यूस फॉर्म में ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में इसको थोड़ा अलग लिखेंगे अपन, कैसे, इंटीग्रेशन चला जाएगा इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन चला जाएगा इसके अंदर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के तौर पे लिखा। अभी इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा ना तो ये ऐसा आएगा, सिग्मा आर डैश, और सॉरी सिग्मा आर डैश डी एस डैश। ठीक है, सिग्मा आर डैश, सॉरी डी एस डैश क्यों आएगा, डिस्टेंस आएगा ना, डी आर डैश। ठीक है, ये अपने पास में क्या होगा, सिग्मा आर डैश डी आर डैश। ठीक है, ये अपने पास में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये अपने पास में डी होगा। ठीक है, सिग्मा आर डैश डी आर डैश। ठीक है, ये अपने पास में क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा। डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, पर यूनिट एरिया, क्या आएगा, पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलें आगे, इसको आगे प्रोसीड करते हैं अपन, क्योंकि देखो Q आएगा, Q अपॉन में A तो सिग्मा आ जाएगा, और वो डिस्टेंस आ जाएगी डी आर डैश, और उसका क्या कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को समझना इसको। ठीक है, कि कैसे आया ये। आगे चलते हैं। नाउ एक मिनट, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस S and S dash is given by V बराबर कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो पॉजिटिव सरफेस है और एक नेगेटिव सरफेस है, तो नेगेटिव वाले को रख दिया यहाँ पे सिग्मा आर डैश, और वहाँ पे सरफेस कितनी है, डी एस डैश। ठीक है, यही बनेगा अपने पास में, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नीचे क्या आएगा अपने पास में, के क्यू बाई आर आता है। ठीक है, तो इस जैसे अपने पास में के क्यू बाई आर है ना, क्यू की वैल्यू ये रख दी अपन ने, आर भी तो आएगा, आर कितना आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। याद करो, इसकी कंटिन्यूस फॉर्म निकाली थी अपन ने पोटेंशियल की, फाई बराबर, वहाँ पे रो ले रखा था मैंने, डीवी अपने पास में, डी टाउ अपने पास में, वो क्या था, वॉल्यूम एलिमेंट था। सर लास्ट लेक्चर्स में होगा या फिर लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ मैंने करवाई हुई है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, सिग्मा आर डैश। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, डी एस, ये डी एस सरफेस की वजह से आ रहा है, उस पर पॉजिटिव है अपने पास में, कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर डैश प्लस डी आर डैश वेक्टर का मॉड, ये वैल्यू आएगी अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नाउ अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है सिचुएशन। अपन एक काम करते हैं, एक जनरल मेथड कराता हूं सॉल्व करने का, फिर उसको अपन क्या कर लेंगे, यहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। एक बात बताओ, अगर मेरे पास में ऐसे दे दिया जाए 1/, x वेक्टर प्लस a वेक्टर का मॉड, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, 1/, कितना हो जाएगा ये, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसे ही तो लिखोगे इसको। ठीक है, 2ax, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी,
1/2, ठीक है। ये x प्लस ए ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो मॉड होता है अपने पास में, ठीक है, इसका मॉड का स्क्वायर जो होता है, ये ध्यान करो कि अपने पास में अगर अपने पास में कोई वेक्टर है, ठीक है, इसके मॉड का स्क्वायर कितना होता है, a डॉट ए। और a डॉट ए को ओपन करेंगे ना, तो इसमें यहाँ पे अपने पास में इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से आएगा ये, और ये स्क्वायर जो होगा इसकी पावर क्या कर देगा फिर हाफ, ये हाफ वो आ रहा है, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये x प्लस ए, ठीक है बेटा, अपने पास में ये क्या हो गया, मॉड लिख दिया इसका अपन ने, ठीक। आगे चलें, देखो कितना हो जाएगा ये, 1 में मैंने x को कॉमन लिया, x कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 में a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ax अपॉन में x स्क्वायर। इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ। मतलब इसमें से x स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, तो x स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो देखो स्क्वायर का जो हाफ पावर आ रही है वो हाफ पावर उस स्क्वायर को कट करके सिंगल पावर बाहर भेजेगा। अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2a डॉट x, ठीक है, वेक्टर है, अपॉन में कितना हो गया ये x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अपन इसको बाइनोमियल बनाते हैं, और बाइनोमियल बनाने के लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है। नाउ लेट x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, a से, ठीक है। x जो है वो कितना है, ग्रेटर देन है a से, तो 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन a अपॉन में x से, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो सिचुएशन, ये सिचुएशन कितनी हो जाएगी, 1 में x मॉड प्लस a वेक्टर का मॉड, ये कितना आ गया था 1 में x, यहां कितना बचा था 1 प्लस। अब एक बात बताओ, ये रही अपने पास में सिचुएशन, 1 बड़ा है a अपॉन में x से, 1 बड़ा है a अपॉन में x से, तो ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर करोगे तो वो और बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर टर्म करोगे इसकी तो ये और भी छोटी हो जाएगी। भाई अगर मान लो अगर अपने पास में 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा, 0.04 का स्क्वायर कर लोगे तो और छोटा होगा, तो मतलब स्क्वायर करोगे तो ये रेशियो और छोटा होता जाएगा। तो 1 के कंपैरिजन में इसको क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ कितना बचेगा 2ax अपॉन में कितना हो गया ये x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई हाफ। अब मैंने ये क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि बेटा ये वेक्टर में मॉड नहीं है, ये अपन ने मॉड वैल्यूज हैं ये, ठीक है, ये मॉड वैल्यूज ले रखी हैं, ये वेक्टर है, वेक्टर में नहीं है। वेक्टर में तो 3 डायरेक्शंस के अंदर हो जाएगा अपने पास में, मॉड इसका अपने पास में क्या आएगा, क्या कहते हैं, छोटा आएगा, a अपॉन में x का जो मॉड होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो वेक्टर को नहीं करेंगे नेग्लेक्ट अपन, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं साइड में, ऑन नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर को तो अपन ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ये अपने पास सिचुएशन बची। आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो 1 अपॉन में x, इसको ऊपर ले गया मैं, 1 प्लस 2a डॉट x अपॉन में कितना हुआ x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई -हाफ, ठीक है, ऊपर ले गया इसको मैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -हाफ। अब आप क्या लगा सकते हो, बाइनोमियल लगा सकते हो, क्योंकि देखो आपका 1 जो है ऑब्वियस ही बात है, इसका मॉड ओपन करोगे, इसका मॉड ओपन करोगे तो इससे तो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक है। ये अपने पास में 1 क्या होगा इसमें बड़ा, और जहां पे 1 बड़ा हो जाता है ना अपने पास में, वहीं पे अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। मतलब ये जो 1 है ये इनके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वहीं पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगी 1 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा a डॉट x अपॉन में कितना हो गया x स्क्वायर, ठीक है। पावर आगे आ गई -1/2, -1/2 आगे आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे लिख देना यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। आगे चलें, 1 अपॉन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स माइनस a डॉट एक्स अपॉन में ये कितना हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू किसकी आई थी, 1 अपॉन में x प्लस एक्स वेक्टर प्लस a वेक्टर के मॉड की, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 1 अपॉन में x माइनस a डॉट एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, और ये वैल्यू अपने को बहुत आगे भी काम आएगी, ठीक है। नाउ
in the potential term, in the potential term 1 upon में r वेक्टर माइनस r डैश प्लस dr डैश वेक्टर टर्म is included, is included। इसको इक्वेशन नंबर दे देना 2, ठीक है, और वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, अभी लिख दूंगा मैं, इंक्लूडेड। सो इट कैन बी एक्सपेंडेड एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की तरह क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखूं मैं, 1 अपॉन में आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है, माइनस के कितना हो गया, डी आर डैश वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो देखो इसको मैंने x मान लिया, ये x है और ये अपने पास में a है वो, ठीक है, ये x है अपने पास में और ये अपने पास में a आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का था ना, यहाँ पे अपने पास में माइनस का a आ रहा है बस, तो जहाँ पे प्लस का a आ रहा है वहाँ पे अपन को माइनस का a करना है, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, देखो इसमें यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 1 मिनट, ठीक है। इक्वेशन 2 सच दैट x इक्वल्स टू r माइनस r डैश वेक्टर एंड a इक्वल्स टू माइनस के डी आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो इसमें अपन आगे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे देखो ओपन होगा, 1 अपॉन में r डैश माइनस r डैश वेक्टर माइनस के डी आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो ये तो अपने पास में x की टर्म हो गई, ठीक है। ये टर्म तो कौन सी हो गई अपने पास में, x वाली, लिख देता हूँ, ये तो x हो गया, ठीक है। और ये जो टर्म आएगी ये कौन सी आ गई, a आ गई, ठीक है। अपने को नहीं लिखना है, मैं तो ये समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इसकी अपन ने वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x तो कितना हो जाएगा, r माइनस r डैश का मॉड ही आ रहा है, वहाँ पे वेक्टर नहीं आया है, मॉड आया है, ठीक है। माइनस, वहाँ पे माइनस आ रहा था, ये प्लस हो जाएगा इसकी वजह से, यहाँ कितना आ जाएगा, डी आर डैश वेक्टर डॉट कितना आ रहा है साथ में, x वेक्टर आ रहा होगा, x वेक्टर है, x वेक्टर अपॉन में x क्यूब। तो अपने पास में x कितना है यहाँ पे, r माइनस r डैश वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है ये, अपॉन में इसका मॉड, इसका क्या हो गया, मॉड का क्यूब आ गया अपने पास में, क्योंकि वो मॉड का क्यूब ही है वो, ठीक है। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में जाके पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर आ गई 3, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो अपने पास में देखो कैसे दी जाएगी, v बराबर कितना था अपने पास में, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा r डैश, ये माइनस का साइन, ये ds डैश अपॉन में r वेक्टर माइनस r वेक्टर का मॉड, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कितना था अपने पास में, यहाँ पे कितना था, सिग्मा r डैश, ठीक है, और यहाँ पे कितना था ये ds, ठीक है, ये कितना था अपने पास में ds, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये ds है ना अपने पास में, सरफेस जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds, तो ये कितना आ जाएगा। अब इधर की जो वैल्यू है उसी को तो चेंज किया है अपन ने, इस वैल्यू को अपन किससे चेंज करेंगे, इस वैल्यू को अपन किससे चेंज करेंगे, अरे यार अभी इतना बड़ा आ जाएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ी टर्म बड़ी बन रही है अपने, ठीक है। मैं यहाँ नीचे थोड़ा सा इसको साइड में करके लिख देते हैं, और देखो साइड में करके आ जाएगा क्या, हाँ साइड में करके तो आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा r डैश, ठीक है, ds अपॉन में, अब ये जो अपॉन वाली जो वैल्यू आ रही थी इसको अपन किससे चेंज करेंगे, 1 अपॉन में r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, ठीक है, प्लस डी आर डैश वेक्टर
आर माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन में कितना था, आर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, इसको आगे करते हैं सॉल्व। माइनस के 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा आर डैश, ये डी एस डैश, ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा आर डैश डी एस अपॉन में आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर प्लस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर डैश डी एस, सिग्मा आर डैश डी एस। ठीक है, नहीं आएगा क्या, लाएंगे इसको, कैसे नहीं आएगा, सिग्मा आर डी एस। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, डी आर वेक्टर आर माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का मॉड का क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इफ, इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ डी एस डैश, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में आ जाए अपने पास में डी एस के, तो फिर क्या होगा, देखो ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, तो ये तो अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना बचेगा अपने पास में, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा आर डैश, ठीक है, डी एस, और ये कितना है, डी आर डैश। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, मॉड आर वेक्टर माइनस आर डैश का मॉड का क्यूब। ठीक है, आगे चलें फर्दर, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये इसको ओपन करते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर डैश डी एस। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये ओपन करोगे तो डी आर आ जाएगा, ये तो सिंपली मॉड आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी इसका मॉड हो जाएगा, आर डैश माइनस आर डैश वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब। ठीक है, आगे चलें, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा आर डैश। ठीक है, देखो एक मॉड से ये कैंसिल हो गया अपने पास में। ठीक है, ये हो गया डी आर, कितना आ गया, ये डी आर, ये कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास में, डी एस कॉस थीटा। बेटा ये डी आर डैश चल रहा है, ध्यान रखना, ये डी आर डैश है, हाँ ये डी आर डैश है। डी आर डैश, और देखूं एक मिनट, हाँ बाकी तो सारा सही है, डी आर डैश है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अपने पास में डी आर डैश। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी अपने पास में। फर्दर चलो, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी आर, ये हो जाएगा सिग्मा आर डैश डी आर डैश। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में आर डैश माइनस आर डैश वेक्टर का मॉड स्क्वायर, और डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, डी रो फ्रॉम द सॉलिड एंगल कंसेप्ट। तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से ये अपने पास में कितना आ जाएगा, डी रो। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, अब डी रो की अगर अपने पास में इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये देखो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी रो को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 पाई। ठीक है, ये कितना बचेगा, सिग्मा आर डैश डी आर डैश। ठीक है, और अपॉन में कितना बचेगा, ये आर डैश माइनस आर डैश वेक्टर का मॉड स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से क्या कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, वो कितना बचा अपने पास में, ये जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है अपने पास में, ये क्या आएगी, देखो ये अपने पास में स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर अपने पास में क्या होता है, एरिया ही तो होता है। स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, एरिया ही तो होता है, तो ये डी है, ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। अभी मैं बताता हूँ डी कहाँ से आया, डी अपन ने पहले पहले लेट माना था ना, वो वाली चीज़ है ये डी, ठीक है। तो डी अपने पास है, वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको उतारना अभी। एक मिनट, अरे क्या हो गया, इसको छोटा कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा। कहाँ जा रहा है, रुक, ये लो। ये रहा डी, ठीक है, ये डी है वो, ये रहा डी। अच्छा यहाँ और ये इंटीग्रेशन में नहीं, वैसे कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन नहीं आता है, लेकिन ये लिमिट में ले लेते हैं अभी अपन, लिमिट डी आर टेंड्स टू 0, ठीक है। तो सिग्मा आर डैश डी आर डैश, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया, ये लो। पॉज कर दूंगा मैं इसको, सॉरी पॉज तुम कर लेना, सॉरी पॉज तुम कर लेना, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा वहाँ कट रहा है क्या, इधर ले आते हैं। अच्छा ये अपने पास में आर स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, ये वाला सॉलिड एंगल के कंसेप्ट में डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ही तो होता है, ये डी रो में चेंज हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा में लग गया मेरे से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डी रो जो होता है, डी ओमेगा जो होता है ना आपका, डी ओमेगा ये कितना होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ आ रही है, देखो डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसको डी रो से चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में पोटेंशियल आ गया, अपने पास में डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, इसलिए करवाया मैंने इसको, ठीक है। तो अपने पास में आज दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, कौन सा, एक तो डिसकंटिन्यूटी वाला हो गया, और एक अपने पास में कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अपने पास किसके पास से आता है, डाइपोल की वजह से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो अपने पास में एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही हैं वो भी, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। राधे राधे।